नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर सोलंकी और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वर्ल्ड, जहां मिलती है स्पोर्ट्स की दुनिया की हर खबर, रियल मोटिवेशन और इंडिया के लेजेंड्स की कहानियां। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं पल्लवीनी की, एक भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी जिन्होंने कैंसर जैसी गंभीर बीमारी को हराया और फिर देश के लिए खेलने का अपना सपना भी पूरा किया। हाँ, ये वाकई एक बहुत ही प्रेरणा देने वाली कहानी है। हाँ, हमारे पास एक लेख है, पल्लवीनी, मृत्यु से विजय, स्वप्न की उड़ान। हम इसी के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब कैसे हुआ, मतलब कैसे उन्होंने इतनी बड़ी चुनौती का सामना किया और जीत हासिल की। बिल्कुल, ये सिर्फ एक खेल की कहानी नहीं है, ये मानवीय हिम्मत और जबरदस्त इच्छा शक्ति की मिसाल है। स्रोत भी यही बताता है। तो कहानी शुरू होती है एक साधारण सी लड़की से। जी। पृष्ठभूमि बहुत सामान्य, हाँ। लेकिन सपने वो बड़े थे। खेलों में दिलचस्पी हमेशा से थी और भाला फेंक वो उसका जुनून बन गया। और यही बात, मतलब उनका साधारण बैकग्राउंड और इतने बड़े सपने कहानी को और भी खास बना देती है। हाँ, वो अच्छा कर रही थी, आगे बढ़ रही थी। स्रोत भी कहता है कि उनकी प्रतिभा किसी खास सुविधा की मोहताज नहीं थी, उनका अपना जुनून था। लेकिन फिर जिंदगी ने एक मुश्किल मोड़ लिया। उन्हें कैंसर का पता चला। ये सिर्फ बीमारी नहीं थी, ये एक एथलीट के शरीर पर सीधा हमला था। बिल्कुल। लेख में बताया गया है कि इलाज कितना मुश्किल था। कमजोरी, वो कीमोथेरेपी का दर्द, असहनीय दर्द होता है वो तो। हाँ, बाल झड़ना और फिर वो मानसिक तनाव, एक खिलाड़ी के तौर पर भविष्य का डर। सोचिए, एक एथलीट के लिए तो शरीर ही सब कुछ है ना। बिल्कुल। कैंसर का मतलब था ताकत खोना, वो कोऑर्डिनेशन बिगड़ना, और भाला फेंक जैसी चीज के लिए तो ये बहुत ही बुरा है, तबाह करने वाला। हाँ, लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात सामने आती है, जैसा स्रोत बताता है। क्या? कि इतनी शारीरिक पीड़ा और मानसिक निराशा के बावजूद उनका इरादा नहीं टूटा। सही कहा। लेख में खास बात लिखी है, अस्पताल में भी जो वो कीमो की वजह से बहुत कमजोर थीं, उनके दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, मुझे मैदान में वापस जाना है। कमाल है, ये जुनून। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये उनका मंत्र बन गया था। और ऐसे मुश्किल वक्त में सहारा भी बहुत जरूरी होता है। हाँ, और उन्हें मिला भी, दीपा कर्माकर जैसी हस्ती का साथ मिला। अच्छा, दीपा कर्माकर खुद एक प्रेरणा है। हाँ, लेख कहता है कि दीपा ने न सिर्फ हौसला बढ़ाया, बल्कि शायद अपनी कहानी से उन्हें एक रास्ता भी दिखाया। ये बहुत महत्वपूर्ण है, एक तरफ आपकी अपनी हिम्मत और दूसरी तरफ ऐसा बाहरी सपोर्ट। हाँ, कर्माकर का प्रोत्साहन सिर्फ दिलासा नहीं था, वो एक अनुभवी एथलीट की समझ थी, है ना, जो वापसी की मुश्किलों को जानता हो। बिल्कुल। स्रोत भी यही इशारा करता है कि कैसे इस तरह का साथ और वो अंदरूनी हिम्मत मिलकर नामुमकिन से लगने वाली वापसी की नींव रखते हैं। इलाज खत्म हुआ, शरीर तो जाहिर है थक चुका था। हाँ, बहुत ज्यादा, लेकिन इरादे वो फौलादी थे। पर वापसी आसान तो नहीं थी। बिल्कुल नहीं। लेख के मुताबिक उन्हें एकदम जीरो से शुरू करना पड़ा। हाँ, वो खोई हुई ताकत वापस पाना, तकनीक पर फिर से काम करना, बहुत लंबा और मुश्किल सफर रहा होगा। धैर्य की परीक्षा। उन्होंने छोटे इवेंट से शुरू किया, धीरे धीरे आत्मविश्वास जुटाया, फिर राज्य स्तर पर पदक जीते। अच्छा। ये छोटी छोटी जीतें बहुत मायने रखती हैं ऐसी वापसी में। और फिर वो दिन आया जब उन्होंने भारत के लिए खेलने की क्वालिफिकेशन हासिल कर ली। वाह, ये सचमुच मौत को हराकर मैदान तक पहुंचने जैसा है ना। हाँ, और ये सिर्फ हिम्मत की बात नहीं थी, ये एक सोची समझी डिसिप्लिन प्रक्रिया भी थी। हाँ, रणनीति। हाँ, स्रोत इशारा करता है कि ट्रेनिंग को उनकी शारीरिक हालत के हिसाब से ढाला गया होगा। छोटे लक्ष्य बनाना, उन्हें हासिल करना, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ना। ये दिखाता है कि जुनून के साथ प्लान भी चाहिए। बिल्कुल, ये सिर्फ इमोशनल जीत नहीं, ये बहुत प्रैक्टिकल जीत भी थी। पल्लवीनी का अपना एक संदेश है जो लेख में दिया गया है, वो सब कुछ कह देता है। क्या? कैंसर ने मेरा शरीर रोका, लेकिन मेरा सपना नहीं। बहुत शक्तिशाली। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? स्रोत से जो मुख्य बातें निकलती हैं वो साफ हैं। हाँ। कि इच्छा शक्ति वो किसी भी बीमारी या मुश्किल से बड़ी हो सकती है। सही। हिम्मत और सही तरीके से सपने पूरे होते हैं। बिल्कुल। और अगर लड़ने का जज्बा हो तो बड़ी से बड़ी हार को भी जीत में बदला जा सकता है। और ये संदेश सिर्फ खेल तक ही नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जिंदगी की हर मुश्किल पर लागू होता है, कोई बीमारी हो, करियर में रुकावट हो या कोई और बड़ी परेशानी। हाँ, ये कहानी हमें याद दिलाती है कि हमारे अंदर की ताकत वो बाहरी हालात से कहीं ज्यादा मजबूत हो सकती है। ये सिर्फ प्रेरणा नहीं है, ये इंसान की क्षमता का एक सबूत है।
पलावेनी की ये यात्रा, ये हमें याद दिलाती है कि सबसे मुश्किल, सबसे अंधेरे वक्त में भी उम्मीद होती है, लड़ने की ताकत होती है। हाँ, ये सिर्फ एक एथलीट की वापसी नहीं है, ये इंसान की हिम्मत की जीत है। बिल्कुल। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर वो कौन सी अंदर की शक्ति है, वो चिंगारी है जो इंसान को ऐसी नामुमकिन लगने वाले बाधाओं को पार करने की हिम्मत देती है। और हम उस शक्ति को अपनी जिंदगी की चुनौतियों के लिए कैसे पहचानें, कैसे जगाएं?